इस कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात ने टोटल 3 तरह के मखलूक पैदा की हुई है। नंबर 1, अल्लाह ताला की ज़ात ने फरिश्तों को पैदा किया और अल्लाह ताला की ज़ात ने फरिश्तों को बड़ा पावरफुल पैदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ वो रब्ता कर सकते हैं, वो एक नूर से, एक लाइट से अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको पैदा किया हुआ है। वो हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के कुर्ब में रहते हैं, अर्श फर्श की वो सैर करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनसे काम लेती है, अल्लाह ताला की ज़ात वही अपने फरिश्तों के जरिए भेजता है। अल्लाह ताला की ज़ात के अर्श को फरिश्तों ने उठाया हुआ। कितनी ताकत अल्लाह ताला की ज़ात ने फरिश्तों को अता की हुई है। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने जिन्नात को बनाया, शक्लें तब्दील कर लेते हैं, हवा में उड़ लेते हैं, आसमानों तक का सफ़र कर लेते हैं। बड़ी पावरफुल चीज़ है, आग से बनी हुई मखलूक है। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बनाया, इंसान बनाया। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें क्या अता किया? हमारे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है, हम तो ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं पाते, एक हद से ज़्यादा हम देख नहीं पाते, धुंधला जाती हैं हमारी आंखें, हम ज़्यादा सुन नहीं पाते, ज़्यादा शोर हो जाए तो हमारे कान दुखना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा खा नहीं पाते, ज़्यादा खाएं तो हम बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा सर्दी हो तो बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो तो बीमार हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें खलीफातुल अर्द बोला हुआ है, तमाम फरिश्तों को हमारे आगे झुकाए, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कोई पावर नहीं अता की हुई? अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें भी बहुत बड़ी ताकत अता की हुई है, बस आपने कभी उसे जज नहीं किया, कभी उसे नोट नहीं किया। वो ताकत कौन सी है? वो ताकत आपके ख्यालात हैं, वो ताकत आपके ख्वाब हैं, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे साथ रब्ता करती है, तुम्हें कम्युनिकेट करती है। यहाँ से तुम्हारा स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें बाजू से थाम कर अर्श फर्श की सैर करवाता है। लेकिन अगर तुम इस रास्ते पे चलो, आज की वीडियो में हम इन्हीं ख्वाबों को लेकर डिस्कस करेंगे, आपकी दुआओं को लेकर डिस्कस करेंगे कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ख्वाब के ज़रिए तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तुम्हारे साथ रब्ता कर रहा है, तुम्हें बार बार पैगाम दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात से कोई भी जिद कर रहे हो, कोई भी दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ताला की ज़ात ने उस दुआ को कबूल कर दिया, तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें बताएगी कैसे, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कैसे करेगी। तो 8 ख्वाब हैं ऐसे टोटल जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। अगर वो ख्वाब आप बार बार देख रहे हो ना, तो ये याद रखना अल्लाह ताला की ज़ात तुमसे बात कर रही है, अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। देर थोड़ी हो सकती है, लेकिन ये दुआ कबूल हो गई है। ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से वाज़िया सिग्नल है, वाज़िया इशारा होगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ अगर तुम देखो इस कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात ने जब ख्वाबों की दुनिया को तुम्हारी ज़ात के अंदर समेटा ना, तो एक याद रखना चीज़ के अल्लाह ताला की ज़ात ने इसे एक स्पिरिचुअल डोर के तौर पर ओपन किया हुआ है तुम्हारी ज़ात के अंदर। तो अगर ख्वाब के अंदर तुम डोर देखो, एक बंद दरवाज़ा खुलता हुआ देखो, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से तुम्हें बहुत बड़ा इशारा है कि ये जो खबर तुम्हारी तरफ आ रही है ना, ये एक गैब की जानिब से आ रही है, एक दरवाज़ा है जो तुम पर खोल दिया गया है। वो करम की सूरत हो सकती है, वो हदायत की सूरत हो सकती है, वो तुम्हारी दुआ की कबूलियत हो सकती है, वो तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा हो सकता है, वो तुम्हारी आजमाइश को ख़त्म करने के लिए हो सकता है, वो तुम्हारी मुसीबतों को रफ़ा करने के लिए हो सकता है, वो तुम्हारा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रब्ता कायम होने की सूरत में हो सकता है। एक जनरल अल्लाह ताला की ज़ात जिस भी परेशानी में तुम फंसे हुए हो, जो भी तुम अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ मांग रहे हो, अगर अल्लाह ताला की ज़ात एक दरवाज़ा तुम्हें दिखाता है, एक डोर तुम्हें दिखाता है, चाहे आसमान पे दिखाता है, चाहे ज़मीन पे दिखाता है, या कहीं पर भी दिखाता है, किसी दरगाह पर दिखाता है, और वो डोर ओपन हो रहा है, वो डोर खुल रहा है, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से वाज़िया सिग्नल है कि तुम्हारी दुआ को मैंने कबूल कर लिया। और सोने पे सुहागा उस वक्त होगा अगर उस डोर पे कुछ लिखा हो। लिखा क्या हो? अल्लाह ताला की ज़ात का इसम लिखा हो, आयतुल कुर्सी लिखी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो, कुछ भी ऐसा अगर लिखा हो ना, तो ये तुम्हारी किस्मत का दरवाज़ा जो अल्लाह ताला की ज़ात तुम पर खोल रही है, तुम्हारी दुआओं को अल्लाह ताला की ज़ात कबूल कर रही है। तो ये पहला अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से बहुत बड़ा इशारा है। उसके बाद देखो, अगर अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से तुम्हें कुछ निशान दिखाए जा रहे हैं जो खुद खुदा से रिलेटेड निशान हो, अल्लाह ताला की ज़ात के हरूफ हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के कलमात हैं, अल्लाह ताला की ज़ात की आयात हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के पैगंबर हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के औलिया हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के चोज़न लोग हैं, अल्लाह ताला की ज़ात की महलूक है, अल्लाह ताला की ज़ात के फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात की लाइट है, नूर है। ये सारे वो निशान हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ तुम्हें कनेक्ट करते हैं, तुम्हें जोड़ते हैं। इनमें से अगर तुम कुछ भी देखना शुरू कर दो, आपके सामने बार बार एक ही इसम आ रहा है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात का नाम ही ले लो आप, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी आंखों के सामने बार बार आ रहा है, इसमें अहमद आपकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात की किसी दरगाह के ऊपर कुछ आयात आप बार बार देख रहे हो, किसी दरगाह पर आप बार बार जा रहे हो, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से तुम्हें इशारा है कि तुम मेरे साये में हो, तुम मेरी नज़र के नीचे हो। मेरा जो तरीका है उस तरीक़ेकार से मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ और तुम्हें एक मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ कि अनकरीब इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारा ये जो ख्वाहिश है ना, इस दिली मुराद को पूरा करने वाला है। नंबर 3 देखो, अगर तुम घर में या कहीं पर भी दिया जलाते हुए या जलता हुआ देखो, दिया एक बहुत ही डीप चीज़ है। अगर आप दिए पर गौर करो ना, तो उसमें मिट्टी भी है, उसमें हवा भी है, उसमें आग भी है, उसमें पानी भी है, उसमें नूर भी है। इंसान को भी अल्लाह ताला की ज़ात ने मिट्टी, हवा, पानी, आग और नूर से पैदा किया हुआ है। दिए के अंदर इंसान मिट्टी से बना, दिए के अंदर मिट्टी मौजूद है। दिए के अंदर पानी की जगह उसमें ऑयल होता है, ठीक है। दिए के अंदर आग की जगह उसकी जो आग होती है उसमें, उसके अंदर दिए के अंदर रूह की जगह रोशनी और लाइट होती है, ठीक
ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز دیے کے اندر موجود ہے. دیا آپ نے اکثر سنا ہوگا نا, درگاہوں پر دیے جلائے جاتے ہیں, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے, گھروں میں دیا جلاؤ, یہ برکت والی چیز ہوتی ہے. تو اگر تم اس چیز کو دیکھو تو یہ اسپرچولی ایک تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے سائن ہے کہ ان قریب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری جو ہے نا وہ دعا کو سننے والا ہے, اور ایک روشنی تم تک ضرور پہنچے گی. تمہیں اسپرچولی عالم غیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات مدد عطا کرنے والی ہے. نمبر 4 اگر تم دیکھو کہ پھوٹتی ہوئی کرن آپ کو نظر آتی ہے, سویرا تو آپ کو نظر آتا ہے, گپ اندھیرے میں ایک لائٹ آپ آتی ہوئی دیکھتی ہو, تو وہ کرن رحمت کی علامت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرم کی علامت ہے. دیکھو یہ دنیا میں آزمائشیں, مصیبتیں, جتنی بھی رکاوٹیں ہیں, یہ سب ایک اندھیرا ہے. اس اندھیرے سے, اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو آزماتا ہے, خود سے دور رکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے آزماتا ہے, اس کے صبر کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے, اگر بندہ اس پہ کامل اترے, اگر اس پہ بندہ پورا اترے, اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس پہ کرم کرتا ہے. تو اس کی صورت میں اللہ یہ دکھاتا ہے کہ ایک اندھیرے میں ایک لائٹ آ رہی ہے, ایک پھوٹتی ہوئی کرن دکھا رہی ہے, اٹھتا ہوا سورج تمہیں دکھا رہی ہے, چمکتا ہوا چاند تمہیں دکھا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے بہت بڑا اشارہ ہے کہ یہ جو کرن پھوٹی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان قریب تمہارے اندھیرے کو ختم کرنے والی ہے, اور تم پہ لائٹ مسلط ہونے والی ہے, نور آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے بڑا کرم ہونے والا ہے. اس کے بعد 5واں ایک بہت بڑا سائن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تم تازگی دیکھو کسی بھی صورت میں, اگر تم سرسبز باغات دیکھتے ہو نا, تو یہ تازگی کی علامت ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے کرم ہے. اس کے بعد اگر تم پھل دیکھتے ہو, کسی بھی قسم کا تازہ پھل, کوئی مربع دیکھتے ہو, تازگی اگر تم دیکھتے ہو, تم اپنی ذات کے اندر تازگی دیکھتے ہو, کسی اور وجود کے اندر تازگی دیکھتے ہو, تازگی دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری ان قریب مدد تم تک پہنچائے گی. اور یہ تازگی خالی یہ پھل فروٹ اور ان چیزوں میں نہیں, اگر تم ایک چیز دیکھو نا کہ تم ذکر کر رہے ہو خواب کے اندر, اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, اس دوران تمہارا وجود کے اندر تازگی موجود ہے, تمہارے وجود کے اندر وہ تشنگی موجود ہے, وہ چاشنی موجود ہے. تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم ان قریب تم پر ہونے والا ہے, اور تم پر بہت بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے والی ہیں. اس کے بعد 7واں ایک بہت بڑا سائن یہ بھی ہوتا ہے خواب کی قبولیت کے لحاظ سے. دیکھو انسان اس دنیا میں آ کے ایک بوجھ تلے دبا ہوا ہے, انسان اس دنیا میں آ کے ایک بوجھ تلے دبا ہوا ہے. انسان کی حقیقت یہ نہیں ہے, انسان کی حقیقت کہیں اور سے ہے. انسان عالم ارواح کا باسی ہے, وہاں سے ٹریول کر کے انسان اس دنیا میں آیا. 4 عالموں میں سے انسان نے گزرنا ہے. انسان ارواح سے چلا برزخ میں, انسان ارواح سے چلا خلق میں آیا, خلق سے آگے برزخ میں جائے گا, برزخ سے آگے آخرت میں جائے گا. ان 4 عالموں کا باسی ہے انسان, اور اس کو کبھی موت نہیں آنی, صرف اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, صرف خلق سے اس نے برزخ کی جانب سفر کرنا ہے. تو یہ جو آپ کے اوپر یہ خلق ہے نا, یہ جو عالم خلقت ہے, یہ ایک بوجھ کی مانند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک آزمائش کی مانند ہے انسان کی ذات پر. اگر تم اپنے سر سے اس بوجھ کو اترتا ہوا دیکھتے ہو, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ان قریب تمہاری آزمائشیں, تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں, تمہاری دعاؤں کو سن لیا جائے گا, تمہیں کامیاب کر دیا جائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے بہت بڑا اشارہ ہے. تو اگر یہ چیزیں تم خواب میں دیکھ رہے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ نا ڈیپلی کنیکٹ ہو رہا ہے, ڈیپلی کنورزیشن کر رہا ہے, اللہ بات کر رہا ہے آپ سے آپ کے خوابوں کے ذریعے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ کبھی بھی اپنے خوابوں کو عام مت سمجھنا, یہ بہت گہرے راز ہوتے ہیں اس میں چھپے ہوئے. آج کے لیے اتنے, جزاک اللہ خیر.